क्या आपको लगता है कि सच्चा ज्ञान केवल किताबों से आता है या फिर असली ज्ञान कुछ और है? अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम ढेर सारी किताबें पढ़ ले, अच्छे नंबर ले आए या बड़े स्कूलों से डिग्री हासिल कर ले तो हमें सच्चा ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन क्या यह सच है? जरा सोचिए, अगर सिर्फ किताबों से ज्ञान आता तो जीवन में इतनी उलझन क्यों होती? अगर डिग्री ही सब कुछ होती तो दुनिया के सबसे सफल लोग डिग्री छोड़कर क्यों आगे बढ़े? असली ज्ञान क्या है? सिर्फ जानकारी, इन्फॉर्मेशन या फिर अनुभव, विजडम? भगवद गीता के अध्याय 4, ज्ञान योग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक ऐसा गूढ़ ज्ञान दिया जो हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। यह ज्ञान हमें बताता है कि असली बुद्धिमत्ता सिर्फ पढ़ने या जानने में नहीं, बल्कि समझने और जीने में है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे सच्चे ज्ञान का मतलब क्या है, ज्ञान और कर्म का सही संतुलन कैसे बनाएं, सही गुरु और सही मार्गदर्शन क्यों जरूरी है, कर्म करने से मोक्ष कैसे संभव है। तो अगर आप भी जीवन में सही निर्णय लेने, अपने कर्मों को समझने और सच्चे ज्ञान तक पहुंचने का रास्ता चाहते हैं तो यह वीडियो पूरा देखें। भगवद गीता का अध्याय 4 बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उन्होंने ये अमर ज्ञान सबसे पहले सूर्य देव को दिया था। फिर ये ज्ञान राजा ऋषियों, राजर्षिस तक पहुंचा, लेकिन समय के साथ ये खो गया। अब इसे फिर से अर्जुन को दिया जा रहा है ताकि सही लोग इस ज्ञान को समझकर जीवन में उतार सकें। क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हम सब के लिए है, इसलिए हमें इसे ध्यान से समझना चाहिए। सच्चा ज्ञान क्या है? क्या केवल किताबें पढ़ना ही असली ज्ञान है? नहीं, श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा ज्ञान 3 चीजों से आता है। एक, अनुभव, एक्सपीरियंस। जब हम किसी चीज को जीते हैं तभी हमें असली समझ आती है। 2, गुरु का मार्गदर्शन, गाइडेंस फ्रॉम अ गुरु। बिना गुरु के ज्ञान अधूरा होता है। 3, स्वयं का आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रियलाइजेशन। हमें अपने भीतर झांक कर देखना होगा कि हम कौन हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन। अगर आपको सच्चा ज्ञान चाहिए तो आपको सही गुरु के पास जाना होगा। उनसे विनम्रता से प्रश्न पूछकर सेवा भाव से ज्ञान प्राप्त करना होगा। केवल वे ही आपको सत्य का दर्शन करा सकते हैं। व्यावहारिक उदाहरण, जब हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हमें सीधे मेडिकल किताबें नहीं पकड़ाई जाती। पहले हमें स्कूल, कॉलेज, फिर गुरु यानी शिक्षक की जरूरत होती है। इसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए भी हमें सही गुरु की जरूरत होती है। संतुलन। क्या केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त है? नहीं। श्री कृष्ण बताते हैं कि सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं, बल्कि कर्म भी जरूरी है। समस्या, आजकल कई लोग सोचते हैं ज्ञान मिल गया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ ध्यान करूंगा, कर्म करना छोड़ दूंगा। लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना जरूरी है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। डेली लाइफ एग्जाम्पल, एक किसान अगर सिर्फ बीज के बारे में किताबें पढ़ता रहे लेकिन खेत में कुछ लगाए ही नहीं तो क्या फसल उगेगी? नहीं। इसलिए हमें भी ज्ञान प्राप्त करके उसे सही कर्मों में बदलना होगा। कर्म और मोक्ष का रहस्य, श्री कृष्ण बताते हैं कि अगर हम सही ज्ञान और सही कर्म को अपनाते हैं तो हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सल्यूशन, 1, कर्म करो लेकिन मोह मत रखो। 2, अच्छे और बुरे कर्मों के बंधन से मुक्त रहो। 3, सच्चे गुरु से मार्गदर्शन लो। 4, अपने जीवन का लक्ष्य पहचानो। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें जीवन में सही दिशा देता है। रुको, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है और ज्ञानवर्धक लग रहा है तो एक छोटा सा काम कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, इससे हमें पता चलेगा कि आपको ऐसा कंटेंट पसंद है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भगवद गीता के ऐसे और अद्भुत ज्ञान को मिस न करें।
बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगला वीडियो और भी ज्यादा रोचक होने वाला है। आपका एक क्लिक हमें और अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने कहा कि यह ज्ञान उन्होंने सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। फिर यह ज्ञान राजा ऋषियों तक पहुंचा, लेकिन समय के साथ लुप्त हो गया। अब इसे अर्जुन को बताया जा रहा है, क्योंकि वह श्रद्धा और जिज्ञासा रखता है। संदेश: सही ज्ञान बार बार खो जाता है, इसलिए इसे समय समय पर पुनर्जीवित करना आवश्यक है। आज का उदाहरण: पुराने समय में गुरुकुल शिक्षा थी, फिर यह कमजोर हुई और अब फिर से लोग योग और ध्यान सीख रहे हैं। सच्चा ज्ञान क्या है? मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। कर्म मेरा धर्म है, लेकिन मैं कर्म का फल नहीं हूं। ज्ञान और कर्म का संबंध: कर्म करने से बंधन होता है, लेकिन वही कर्म यदि ज्ञानपूर्वक किया जाए तो मुक्ति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ज्ञानी है वह सभी कर्मों में ब्रह्मा को देखता है और कर्म से मुक्त हो जाता है। उदाहरण: कोई व्यक्ति सुबह सैर कर रहा है, लेकिन हर समय कैलोरी गिनने में लगा हुआ है, यह बंधा हुआ कर्म है। दूसरा व्यक्ति सैर का आनंद ले रहा है, बिना किसी चिंता के, यह मुक्त कर्म है। क्या आप अपने कर्म ज्ञानपूर्वक कर रहे हैं या सिर्फ फल की चिंता में फंसे हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। इसका अर्थ है, गुरु के पास जाकर विनम्रता, प्रश्न और सेवा भाव से ज्ञान प्राप्त करो। सच्चा गुरु कौन है? जो स्वयं उस ज्ञान को जीता हो, जो शास्त्रों और अनुभव से मार्गदर्शन दे सके, जो अज्ञान को खत्म कर सके। रियल लाइफ उदाहरण: एक स्टूडेंट जो खुद से किताबें पढ़कर सीख रहा है, लेकिन उसे गाइडेंस नहीं मिल रहा। दूसरा स्टूडेंट जिसने एक अच्छे गुरु से शिक्षा ली और जल्दी आगे बढ़ गया। क्या आपके जीवन में ऐसा कोई गुरु है जो आपको सही मार्ग दिखाए? श्री कृष्ण बताते हैं, सिर्फ ज्ञान से नहीं, बल्कि सही कर्म से भी मुक्ति मिलती है। कर्म करते रहो, लेकिन उसे ईश्वर को अर्पण करो। डेली लाइफ में कैसे लागू करें? ऑफिस में मेहनत करो, लेकिन फल की चिंता में मत फंसो। स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई को बोझ मत समझो, बल्कि ज्ञान के लिए पढ़ो। बिजनेस में सेवा और ईमानदारी को प्राथमिकता दो, सिर्फ पैसे कमाने को नहीं। व्यावहारिक उदाहरण: दो व्यापारी हैं। पहला सिर्फ पैसे कमाने में लगा हुआ है और तनाव में रहता है। दूसरा ईमानदारी और सेवा भाव से व्यापार करता है और सुखी रहता है। आपका कर्म आपको बांध रहा है या मुक्त कर रहा है? ज्ञान से अहंकार नहीं, विनम्रता आती है। कर्म और ज्ञान का सही संतुलन जरूरी है। गुरु की सहायता से हम भ्रम से मुक्त हो सकते हैं। असली सफलता कर्म में नहीं, कर्म की भावना में है। जीवन में सही निर्णय कैसे ले? हम सभी कभी न कभी सही और गलत के बीच फंस जाते हैं। करियर चुनना हो, रिश्तों में सही निर्णय लेना हो या कोई बड़ा कदम उठाना। भगवद गीता अध्याय 4 हमें यह सिखाता है। ज्ञान और विवेक से निर्णय ले। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे ज्ञान से व्यक्ति मोह से मुक्त होकर सही निर्णय ले सकता है। श्लोक 39 श्रद्धावान लभते ज्ञान। मतलब, जब हमें सही ज्ञान होगा तो हम भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि तर्क और समझदारी से निर्णय लेंगे। सही गुरु या मार्गदर्शन ले। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञान उन्हीं को प्राप्त होता है जो सच्चे गुरु के पास जाते हैं। श्लोक 34 तद्विद्धि प्रणिपातेन। इसका मतलब यह हुआ कि जब हमें जीवन में सही दिशा चाहिए तो हमें अनुभवी और ज्ञानी लोगों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप करियर में फंसे हुए हैं तो किसी मेंटर या गुरु से सलाह ले। कर्म करते हुए मोह से मुक्त कैसे हों? जीवन में सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि हम कर्म करते समय फल की चिंता करने लगते हैं। इससे हमारा ध्यान भटकता है और हम तनाव में आ जाते हैं। कर्म योग अपनाएं, निष्काम भाव से कार्य करें। गीता में बताया गया है कि कर्म तो करना ही है,
लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्लोक 20 त्यक्त्वा कर्मफलासंग नित्य तृप्तो निराश्रया। इसका अर्थ यह है कि यदि हम अपना ध्यान केवल कर्म पर केंद्रित करें तो चिंता और मोह से मुक्त हो सकते हैं। उदाहरण, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो परीक्षा के नतीजों की चिंता छोड़कर समझने और सीखने पर ध्यान दें। नौकरी में प्रमोशन की चिंता छोड़कर अपने काम को पूरे समर्पण से करें। सही दृष्टिकोण अपनाएं। जीवन एक यज्ञ है। श्री कृष्ण बताते हैं कि हर कर्म को यज्ञ, समर्पण मानकर करें। श्लोक 24 ब्रह्मार्पण ब्रह्माहव्य। इसका मतलब है कि हमें अपना हर कार्य समर्पण और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। उदाहरण, अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं तो केवल पैसे कमाने की चिंता छोड़कर ईमानदारी और सेवा भाव से काम करें। इससे आत्मसंतोष मिलेगा और सफलता भी अपने आप आएगी। आध्यात्मिक ज्ञान कैसे बढ़ाए? आधुनिक दुनिया में लोग भागदौड़ में खो जाते हैं, जिससे मानसिक शांति नहीं मिलती। अध्याय 4 हमें बताता है कि सच्चा ज्ञान हमें भीतर से मुक्त करता है। ज्ञान की खोज करें। गीता कहती है कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है वही अज्ञान से मुक्त होता है। श्लोक 42 तस्माद् ज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मना। इसका मतलब है कि हमें पढ़ाई, चिंतन और सही संगति से ज्ञान बढ़ाना चाहिए। कैसे करें? आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ें, जैसे गीता, उपनिषद, वेदांत। आत्ममंथन करें, अपने जीवन के बारे में सोचें और आत्मविश्लेषण करें। सकारात्मक और ज्ञानी लोगों से जुड़े। ध्यान और आत्मानुशासन का अभ्यास करें। श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान और अनुशासन से व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से प्रगति करता है। रोज 10 से 15 मिनट का ध्यान या मंत्र जाप करें, जिससे मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शांति मिलेगी। इससे नकारात्मकता से बचाव होगा और जीवन में स्थिरता आएगी। अध्याय 4 सिर्फ ज्ञान की बात नहीं करता, बल्कि यह हमें जीवन में व्यावहारिक तरीके से सही निर्णय लेने, मोह से मुक्त होने और ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता दिखाता है। स्मरण रखें, निर्णय लेने के लिए सही ज्ञान और गुरु का सहारा ले। कर्म करते समय फल की चिंता से मुक्त रहें और समर्पण भाव से कार्य करें। आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाने के लिए सही संगति, अध्ययन और ध्यान करें। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको मन की शांति और सफलता दोनों मिलेगी। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस अमूल्य ज्ञान से लाभ उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहे। कमेंट सेक्शन में बताएं, इस वीडियो का कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। आप भगवद गीता के इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे? निष्कर्ष, कंक्लूजन, सफलता और शांति का मार्ग। भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक सर्वोत्तम कला है। अध्याय 4 ज्ञान योग हमें यह सिखाता है कि सही ज्ञान, सही कर्म और निष्काम भावना का संतुलन हमें हर परिस्थिति में मजबूत बना सकता है। आज की दुनिया में, जहां लोग तनाव, अनिश्चितता और असमंजस से जूझ रहे हैं, गीता का यह ज्ञान हमारी सोच को सकारात्मक बना सकता है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ा सकता है। एक प्रेरणादायक संदेश, मोटिवेशन, जीवन बदलने वाली सीख। ज्ञान और कर्म का सही संतुलन हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। सच्चा ज्ञान हमें सही गलत की पहचान करना सिखाता है। निष्काम कर्म हमें बिना किसी तनाव के अपने कर्तव्यों को निभाने की शक्ति देता है। समर्पण और आस्था हमें जीवन में स्थिरता और संतोष प्रदान करते हैं। अगर हम श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, तो सफलता और आत्मिक शांति दोनों प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह ज्ञान कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, नए ज्ञानपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में गीता के और गहरे रहस्यों को जानने के लिए।